जय माँ भगवती गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि में माँ भगवती के 9 स्वरूप और उन्हें क्या भोग लगता है और इसका क्या फल मिलता है, आइए अलग अलग इसको जानें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। इससे साधक को समस्त प्रकार के सुख और यश कीर्ति के साथ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग प्रकार की प्रसादी यानी भोग भी लगा जाता है। और आइए ऐसा करने से क्या फल मिलता है जानते हैं। माँ भगवती के कौन से स्वरूप का पूजन करने से कौन सा फल मिलता है और उनको कौन सा भोग लगाया जाता है, आइए जानते हैं। प्रथम दिन, नवरात्रि के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और उनको सफेद रंग प्रिय है, इसलिए माँ शैलपुत्री को देसी घी का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर या मिश्री का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से साधक को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है एवं दीर्घायु होने का फल प्राप्त होता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से संसार के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है और दूध से बनी खीर का भी भोग आप लगा सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा का पूजन किया जाता है और इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। माता को प्रसाद चढ़ाने के बाद पूरे परिवार के साथ स्वयं ग्रहण करें और ब्राह्मणों को दान करें। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और मनोबल बढ़ता है। पांचवें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप यानी माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को केले का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से सभी शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और बच्चों का कैरियर बहुत अच्छा बनता है। नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को भोग के रूप में लौकी, मीठा पान और शहद का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि शत्रुओं का नाश करती हैं। इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से रोग व शोक से मुक्ति मिलती है और घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी के पूजन का विधान है। माता महागौरी के पूजन करने से सभी प्रकार के कष्टों से और संकटों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आने लगती है। माता महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है और मनोकामना पूरी होती है। 9वें दिन सिद्धिदात्री माँ की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री समस्त सुखों और सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं।
माँ सिद्धिदात्री को अनार का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा तिल या तिल से बनी हुई चीजों का भी भोग लगा सकते हैं, या अनाज से बना हलवा का भी भोग लगाया जाता है। ये मीठा हलवा माँ को बहुत पसंद है। ऐसा करने से माता रानी हर प्रकार की अनहोनी से बचाती हैं। साथियों, इस प्रकार नवरात्रि में माता रानी की पूजा आराधना करने से संसार के सभी सुखों यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अपने जीवन को आप इस प्रकार माँ की सेवा कर जीवन को धन्य बनाएं। जय माँ भगवती, गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी, जय माँ भगवती, जय माँ भगवती, जय माँ